हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले की जो क्लासेस थी उस क्लास में हम लोगों ने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ना था। हार्ट को हम लोग इंट्रोडक्शन हार्ट का दिए थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग जान लिए थे कि हार्ट कार्डियोलॉजी, जहाँ भी कार्डियोलॉजी वर्ड आता है, हार्ट का शेप क्या होता है और हार्ट जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन के थ्रू जान लिए थे। आज की क्लास में हम लोगों को हार्ट को क्लियर करने से पहले आज हम लोगों को देख लेना है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स को देखा था। हमने बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो होती है उसको प्योर ब्लड जिसमें फ्लू होता है, और एक दूसरी जो होती है जिसमें इनप्योर ब्लड होता है। इनप्योर ब्लड जिसमें होता है उसमें उसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो एक्सेस फॉर्म में होती है, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग कि ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, तो कितने टाइप्स की होती है। तो होपफुली आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये ब्लड वेसल्स है। ऐसे ट्यूब होती है, इस ट्यूब में नलिकाएं होती हैं, ट्यूब होती हैं। इन ट्यूब में क्या होता है, ब्लड इस तरीके से फ्लू होता है, इस तरीके से ब्लड फ्लू होता रहता है। ऐसे ही पूरे शरीर में एक नलिकाओं का जाल होता है। और ये कितनी टाइप्स की होती है, तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होगा जिसको बोलते हैं आर्टरी, धमनी। ठीक है, जो भी आर्टरी होती है इन सभी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड का मतलब आपको कल की क्लास में ही पता चल गया कि O2 एक्सेस फॉर्म में होगा तो वो प्योर ब्लड होगा, जिससे ब्लड का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आर्टरी। सेकंड जो होती है वो वेंस होती है। तो वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है, ये भी कल की क्लास में हम लोग क्लियर कर लिए थे। और इसका कलर जो होता है वेंस का, सिराओं का जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है या ब्लैक होता है। किसके कारण होता है, तो रीज़न इसका यही है कि इसमें CO2 जो है वो एक्सेस फॉर्म में होता है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं वेंस। इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो कैपिलरीज होती है। आपको पता चला कि जो आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है उसमें वेंस जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। बट तीसरा जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होती है इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों मिक्स ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों तरीके के ब्लड होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस साइड रेडिश है और इस साइड ब्लूइश है। ये जो होता है कैपिलरीज, इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें शुद्ध व अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। और कैपिलरीज इसको केशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होती है जहाँ पे दोनों धमनी और शिराएं दोनों आपस में मिलती हैं, उसी उसी ग्लैंड सॉरी उसी को बोलते हैं केशिका। जहाँ पे धमनी और शिराएं आपस में मिलती हैं, आर्टरीज और वेंस दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज में जो है वो शुद्ध व अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। और ये कोशिकाओं की पतले पतले भाग होते हैं। ठीक है, उसी में ये फ्लू करता है। अब आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि ये जो आर्टरी होती है, इस क्वेश्चन क्या क्या बनता है। आज सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हार्ट के कितने सारे पार्ट्स क्या कैसे होते हैं। कल की क्लास में इसको फुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आर्टरी होती है, इस आर्टरी में क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी, सबसे महान या सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। उसको हिंदी में तो बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, एरोटा बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्लियर आप हार्ट का फिगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एरोटा कहाँ है। ठीक है, तो सबसे लंबी या सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एरोटा होती है। ठीक है,
बाकी देखते हैं कि सबसे जो बड़ी सिरा होती है, सबसे बड़ी सिराएं जो है वो कौन सी हैं, लार्जेस्ट वेन्स। तो महासिरा उसको बोलते हैं। जो महासिरा होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे इसका नाम तो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो आपको आंसर देना होगा वेना कावा। लेकिन ये जो वेना कावा होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों जो है आपको दिख रहा होगा, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ये जो इन्फीरियर वेना कावा होता है ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होती है। अब इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये वेना कावा है इसमें भी सबसे बड़ी वेना कावा कौन सी है, महाधमनी, महाशिरा। तो हम बोलते हैं कि जो जो इन्फीरियर है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, बाकी इनकी जो स्थिति होती है वो राइट साइड में होती है। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि धमनी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो एरोटा है। और वेन्स में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो सबसे बड़ी सिरा जो है वो वेना कावा है। वेना कावा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इन्फीरियर वेना कावा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से अब एक क्वेश्चन, ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी वह कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा, आपको बताया गया कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है, हमेशा प्योर ब्लड ही बहता है। लेकिन इसका एक अपोजिट वेंस होती है, अपोजिट वेंस होगी, अपोजिट धमनी होगी। उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग यहीं पे कि सब जो वह कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अब आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि जो आर्टरी होती है उसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें इनप्योर ब्लड भी होता है, उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, ये राइट वेन्स में होती है, राइट उसमें होती है। ठीक है, तो फिर इसको देख लीजिए कि ये पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आर्टरी में एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, ये इसकी अपवाद है। ठीक है, तो उसमें जो है उसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। और जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं, उस शिराओं में भी एक अपवाद शिरा है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो वो कौन सी शिरा है, तो उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं हार्ट का एक ऐसे रफली डायग्राम, उस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट जो है वो क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये रफ टाइप का हमने अपने अकॉर्डिंग इसको बना दिया है, आप बुक्स वगैरह में अच्छे से क्लियर करिएगा, देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई हार्ट का शेप इस तरीके से बना, ये हार्ट का कोई शेप है। और हार्ट को पहले ही हमने बताया कि ये एक मैस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो एक मांसपेशी, एक ऐसी मसल्स होती है जो हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो उस मसल्स को क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, उस मसल्स को क्या बोलते हैं, सेप्टम। एक को बहुत केयरफुली होकर के आप समझिएगा। अब हार्ट जो है दो पार्ट्स में बट गया, राइट और लेफ़्ट, सिर्फ इतना समझिए, राइट और लेफ़्ट। जब राइट लेफ़्ट में डिवाइड हो गया तो इसको एक और इस तरीके से मसल्स होगी, इसको और पार्ट्स में। तो हार्ट के कितने चैम्बर्स हो गए, तो 4 चैम्बर, 1 2 3 4। अब इसको क्या कर देते हैं, अपर और लोअर पार्ट्स आप ऐसे कह सकते हैं। अब राइट, इस ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, ये जो आर्ट्रियम, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सबसे, अब इधर देख लीजिए, एक राइट, दायां अलिंद और बायां अलिंद, फिर दायां निलय
और बायां नीले। इस तरीके से 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया हमारा हार्ट्स। ठीक है, जब 4 पार्ट्स में हार्ट डिवाइड हो जाता है तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो हमारा ये, जिसको वेना कवा, एक ऐसा हमने बताया कि अशुद्ध रक्त इसमें बहता है, तो सुपीरियर वेना कवा। महाधमनी जो होती है, महाधमनी है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स। ये अपर और लोअर पार्ट्स में क्यों डिवाइड होती है, सुपीरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा, क्योंकि ये जो सुपीरियर वेना कवा है वो हार्ट से ऊपर के जितने ऑर्गन्स हैं वहाँ से सारे अशुद्ध रक्त को लेके आती है, और जो हार्ट से नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन से इन्फीरियर वेना कवा जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं सारे अशुद्ध रक्त को वो लेके आते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जब यहाँ ये आते हैं तो ये चैम्बर जब पूरी तरह से पूरी तरह से भर जाता है तो वहाँ पे एक वॉल्व होती है। अब ये जो वॉल्व होती है, इस वॉल्व का काम होता है दरवाजे जैसा। ठीक है, तो ये वॉल्व क्या होती है, खुलती है। ये वॉल्व क्या करती है, खुलती है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकपटीय कपाट। ठीक है, वॉल्व कपाट का ही काम करती है, एक दरवाजे की तरह। फिर जब यहाँ पे अशुद्ध रक्त पूरी तरह से भर जाता है तो यहाँ पे ब्लड, ये वॉल्व खुलती है और ये खुलने के बाद यहाँ पे पूरा ब्लड आ जाता है। यहाँ पे जब पूरा ब्लड आता है तो यहाँ से एक धमनी निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसको हमने क्या बताया था, इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये अपवाद स्वरूप होती है क्योंकि इसमें धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन यही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये क्या करती है, ये डायरेक्ट लंग्स से जुड़ी होती है, ये डायरेक्ट फॉर्म में लंग्स से जुड़ी होती है। लंग्स क्या करती है, ये लंग्स के पास जितने भी इम्प्योर ब्लड है हार्ट के पास, वो सारे इम्प्योर ब्लड को हार्ट में भेजती है। फिर हार्ट क्या करता है, उसको वहाँ से ब्लड को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके क्या करता है, शुद्ध करके हमने बताया था शुद्ध करना और छानना दोनों में डिफरेंट होता है। किडनी जो होती है वो ब्लड को छानती है, और जो लंग्स होता है वो क्या करता है, शुद्ध करता है। मतलब उस जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, शुद्ध करने का मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें CO2 को क्या करता है, आउट कर देती है और ऑक्सीजन को इन कर देती है। ठीक है, CO2 को आउट करती है और उसको इन कर देती है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद ये क्या करती है, तुरंत ये क्या करती है, यहाँ पे एक पल्मोनरी वेंस होती है। ये जो पल्मोनरी वेंस होती है इसमें ये शुद्ध, इसका अटैचमेंट किससे होता है, लंग्स से होता है। ये लंग्स को क्या करती है, प्योर ब्लड, लंग्स इसको प्योर ब्लड देता है, और ये हार्ट के लेफ़्ट साइड में, हार्ट के लेफ़्ट साइड से जुड़ी होती है। उसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय शिरा, जिसको पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये लेफ़्ट साइड में ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पे जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइक्यूस्पिड वॉल्व। इससे पहले की जो वॉल्व थी उसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते थे, लेकिन अभी जो है इसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व जैसे खुलती है वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल्व। तो ये एरोटिक वॉल्व खुलती है तो यहाँ पे एक एरोटा होता है, एरोटा निकलती है। ये एरोटा जो होती है वो पूरी ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन को ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करती है, सप्लाई कर देती है। इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। ठीक है, कल की क्लास में हम एक अच्छे से फिगर को ड्रॉ करेंगे, और फिगर को ड्रॉ करके अच्छे से जितने भी पार्ट्स हैं साथ में ड्रॉ करते चलेंगे और साथ में सारे पार्ट्स को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग फुल एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी वॉल्व्स हैं, पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। बट आज आप लोग इसको देख लीजिए तो कल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।